नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित इंडिया में। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में का कम पुल गिर रहा था कि अब पुल झारखंड में गिरना चालू हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि बिहार में लगातार 11 दिन में 5 पुल गिरे, लेकिन दूसरी तरफ जानते हैं झारखंड में। दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि झारखंड में फतेहपुर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के भेलवा घाटी का जो पुल है, नदी है, जो उसका बांका जो नदी है, वही उसी पे पुल बन रहा था भेलवा घाटी पे। और वो पुल 55 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। बताइए, और 55 करोड़ का लागत से पुल बनाया जा रहा था। अभी पुल निर्माण ही हो रहा था। उसका एक जो पिलर है, एक पिलर से दूसरे पिलर पर एक रखा गया था। उसके बाद पुल में ऐसी समस्या उत्पन्न हुई और एक बारिश हुआ कि पुल उस बारिश को झेल नहीं पाया और पुल गिर गया। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि इस समस्या में अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये ऐसी समस्या है जो बिहार से होते हुए झारखंड जा रहा है। अब समझ लीजिए कि झारखंड की सरकार और बिहार के सरकार और झारखंड के इंजीनियर और बिहार के इंजीनियर में क्या तुलना किया जा सकता है। अभी तो स्टार्टिंग बिहार से हुआ है, ना जाने कितने राज्यों में अब तक पुल गिरेगा। जैसे बिहार का सरकार का पुल बिहार सरकार जैसे गिर रहा है, उस हिसाब से तो बिहार में पुल गिर रहा है, रिकॉर्ड तोड़ गिर रहा है। लेकिन अब बारी झारखंड का है। झारखंड में अब पुल गिरने का जो सिलसिला है वो अब चालू हो गया है। और इसी की वजह से मैं आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अब जनता का जो पैसा है अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि अब बिहार का तो जनता का पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन अब बारी झारखंड के वासियों को पैसा बर्बाद होने का है। क्योंकि वहाँ के सरकार, वहाँ के ठेकेदार और इंजीनियर जो बिना अपना कुछ गवाए हुए और पैसा घूस लेके ये सब कार्य करती है। और पुल आज के भविष्य में देखिए, अगला भविष्य का क्या हम बात करेंगे, लेकिन अभी का भविष्य जो है अभी सही नहीं हो पा रहा है। लोग अभी इस पुल गिरने के घटना से लोग पुल पर जाने के लिए अब सोचेंगे, क्योंकि पुल पर जाने के लिए लोग इसलिए सोचेंगे क्योंकि पुल जानते हैं कि पुल कब गिर जाए ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई भी ठेकेदार या इंजीनियर जब पुल बनाता है तो इसका कोई गारंटी का, कोई कागज का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अगर इस हिसाब किताब से होता तो पुल चलता। तो दोस्तों, ये झारखंड का पुल जो 55 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था, अब पुल झारखंड में गिरना चालू हो गया है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? अब राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब बिहार से होते हुए झारखंड में प्रवेश कर चुका है। ना जाने कितने राज्यों में जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।